अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं आपका मेजबान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं लिबर्टी गोल चक्कर के बिल्कुल सामने। जिस तरह से मेरी बैक साइड भी देख सकते हैं कि ये लिबर्टी गोल जो है वो राउंड बाउंड है और यहाँ पर आज एक बड़ी तकरीब होने जा रही है। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पहले भी बेतहाशा जो है वो अच्छे काम किए हैं और इस बार भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, खासकर खवातीन के हवाले से। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने पहले भी खवातीन की दादरसी के लिए, खवातीन के लिए बड़े अच्छे इकदाम उठाए हैं, तो वहीं पर देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब का ये भी जो इकदाम है एक बेहतरीन इकदाम है। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तौर पर जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, इसके अलावा दीगर कोई ऐसी जो है वो कन्वेंस है, उसके ऊपर जो है वो QR कोड लगाने का जो है वो फैसला कर लिया है। अब कोई भी खातून या मर्द जब किसी भी रिक्शे में, किसी भी टैक्सी में सफर करेगा तो QR कोड जो है वो पहले स्कैन करेगा, उस QR कोड के जो है वो जरिए तमाम उसका जो डाटा है वो सामने आ जाएगा। डाटे की जो शक्ल होगी वो यही होगी, उसका जो ब्लड ग्रुप या दीगर जो है वो घर का एड्रेस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो QR कोड के जरिए जो है वो वाजे हो जाएंगी और उससे बेहतरी ये आएगी कि रिक्शे में या किसी भी गाड़ी में सफर करने वाली जो खातून होगी वो महफूज होगी। क्योंकि अमूमन देखने में आता है कोई भी ड्राइवर हो, चाहे वो इन ड्राइव हो या दीगर ड्राइवर हो रिक्शे का, जब कोई खातून अकेली गाड़ी में बैठती है या रिक्शे में बैठती है तो उसको बड़ी हकारत की नज़रों से, बड़ी अजीबोगरीब नज़रों से जो है वो देखा जाता है, उस पर गमो गुस्सा भी किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि कुछ रास्ते बड़े क्लियर होते हैं, वहाँ से जाने की बजाय जानबूझकर खातून को अंधेरे रास्ते से ले जाया जाता है ताकि जो शर्म है अपनी उसको जो है उतारने के लिए जो है वो गलत रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है और खातून के साथ गलत मलत जो है वो सवालात भी किए जाते हैं। तो QR कोड जो है वो इसी पर जो है वो लगाया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। आसिम राजा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, कोहिनूर न्यूज़ के ये सीनियर रिपोर्टर हैं और बाकायदा ये ट्रैफिक की बीट को मॉनिटरिंग करते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो बड़े जो है वो ट्रैफिक के मामलात जो है वो आसिम राजा की नज़र से गुजरे हैं। राजा साहब, आज हम शदीद गर्मी में यहाँ पर मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि 46-47 आज चल रहा है, तो आज हम अपने नाजरीन को दिखाने के लिए कि खवातीन खासकर जो हैं वो किस तरह से रिक्शों में या गाड़ियों में सफ़र करेगी, QR कोड के हवाले से ज़रा मेरे नाजरीन को क्लियर कीजिएगा, तमाम चीज़ें कैसे मैनेज की जा रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कोहिनूर न्यूज़ का ये एजाज़ रहा है कि हमने आगाही मुहिम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ऐसे अवामल की निशानदेही भी की है जो लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं। इसमें आप जो है हमारे, क्योंकि चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं और आप गाहे बगाहे लोगों को, अपने नाजरीन को बताते भी रहते हैं कि इस चीज़ से बचना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए। पहले भी आपने बहुत ज़्यादा निशानदेहियाँ की हैं जिसकी वजह से वज़ीर आला पंजाब ने, आपने एक प्रोग्राम किया था मुझे याद है, जिसमें आपने इस बात की निशानदेही की थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने एक मीटिंग भी बुलाई और उस पर जो है ये एक QR कोड जो जारी किया जा रहा है, इसका सिलसिला शुरू किया गया। इसमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अब्दुल रहीम शराजी साहब जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक हैं। इसमें जो MD हैं एहसन यूनुस साहब सेफ सिटी अथॉरिटी के, वो बड़े मुतहर्रिक हैं और ये सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ एक मुंसलिक किया जा रहा है QR कोड जो हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेगा, चाहे वो रिक्शा है, चाहे वो कार है, चाहे वो बस है, चाहे वो वैगन है, जिसमें मुसाफिर सफर करेगा उसके ऊपर QR कोड लाजमी करार दे दिया गया है। और QR कोड ये होगा कि जितने भी ड्राइवर्स जो उस गाड़ी को, रिक्शे को चला रहे होंगे, उनका जो है वो पूरा मुकम्मल बायोडाटा जो है वो पुलिस के साथ भी अटैच होगा, सेफ सिटी के साथ भी अटैच होगा और सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ भी अटैच होगा। वो कोई भी अगर खातून आती है वो QR कोड के जरिए वो चेक करती है, उसको उस ड्राइवर का मुकम्मल डाटा जो है उसके डैशबोर्ड पे आ जाएगा, उसके मोबाइल फ़ोन पे आ जाएगा और वो चेक कर सकेगी कि ये ड्राइवर कैसा है। क्योंकि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला ड्राइवर है वो किसी सूरत भी अब हुकूमत जो है वो काबिल कबूल नहीं करेगी। इसमें मैं बताता चलूँ कि जब अगर खातून बैठ जाती है, चाहे मर्द ही क्यों नहीं है, अगर उसको महसूस होता है कि यहाँ पे कोई खतरा है, इस गाड़ी में कोई परेशानी है, अगर ड्राइवर किसी खातून को हरासा कर रहा है तो वो उसी सीट पे बैठे हुए सिर्फ एक क्लिक के साथ वो जो है सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ फौरी तौर पर मुंसलिक होगी और वो अलार्म जब वहाँ पे बजेगा तो उनको पता चल जाएगा ये खातून इस गाड़ी में सफ़र कर रही है और इसने यहाँ से यहाँ तक जो है वो राइड बुक कराई है।
पुलिस जो है वो जाने से पहले, सवारी के उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले आगे मौजूद होगी और वो उस ड्राइवर के खिलाफ वो जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो मैं समझता हूँ सिटी ट्रैफिक पुलिस का, सेफ सिटी अथॉरिटी का और हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो कहती हैं खवातीन मेरी एक रेड लाइन है, उसके लिए ये एक सर बहुत जबरदस्त इकदाम है। इसमें राजा साहब ये भी देखने में आता है जब कोई खवातीन सवारी रिक्शे के अंदर बैठती है तो ड्राइवर की जानिब से जो है वो उसको अजीबोगरीब नजरों से देखा जाता है, लेकिन जब ये QR कोड लग जाएगा तो उस रिक्शे ड्राइवर को भी पता होगा कि मेरी तमाम चीजें मॉनिटर की जा रही हैं। अगर मैं कोई ऐसी हरकत करूंगा, इसमें सिर्फ खवातीन की इज्जत का मामला नहीं है, इसमें खवातीन का सम्मान भी रह जाता है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने तो पहले भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। इसमें खवातीन अभी बाशऊर हैं। मैं देखता हूँ कि खवातीन आजकल जहाज भी उड़ा रही हैं, लेकिन अगर आप क्या समझते हैं, खवातीन अगर QR कोड उनको नहीं भी मिलता, रिक्शे को देखकर अपना उसका रिक्शे का नंबर अपने घर वालों को फोन करके बता दें कि मैं इस नंबर के रिक्शे से जो है वो घर आ रही हूँ, तो शायद रिक्शा ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें तो बड़ा फायदा होगा ना। जी बिल्कुल, ये जो है सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ और सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ और हमारी पंजाब पुलिस के साथ इस डाटा को मुंसलिक किया जाएगा। और ये हमारी जो खवातीन है जो बेचारी घर से इस डर से नहीं निकलती और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं करती, वो चाहे रिक्शा हो, चाहे इन ड्राइव हो, चाहे कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज है, सिर्फ इसलिए कि मुझे हरासा ना किया जाए। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि एक रायवेंट रोड पे भी आपने देखा होगा, एक फुटेज चली थी कि एक जो है एक कार निजी जो ऑनलाइन कंपनी की कार थी और उसका ड्राइवर एक लड़की जो तालबा थी किसी यूनिवर्सिटी की, उसको हरासा कर रहा था और वो सिग्नल के ऊपर उसने दरवाजा खोल के वो दौड़ के बाहर निकल आई कि ये मुझे हरासा कर रहा है। लेकिन अब ये होगा कि उसको जब वो बैठने से पहले ही जब QR कोड उसका डायल कर लेगी, उसको क्लिक कर लेगी, तो ऑटोमेटिकली तौर पर उसको पता चल जाएगा कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या उस ड्राइवर को भी खबर हो जाएगी कि इसने अब डाटा मेरा पंच कर लिया है, अब इसके मोबाइल फोन में, सिर्फ मैं इसके मोबाइल फोन में नहीं हूँ बल्कि मैं अब सेफ सिटी अथॉरिटी की भी नज़रों में हूँ, मैं सेफ सिटी अथॉरिटी की भी नज़रों में हूँ और मैं इस लड़की के मोबाइल के अंदर भी हूँ। ज़रा सा भी अगर मैंने अपने शीशे से भी इसको देखने की कोशिश की तो मुझे जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ्तारी के बाद आपको पता है CCD क्या करती है, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदर पिस्तौल चल जाएगा। मैनू ना बातों कहना, जो खवातीन को हरासा करेगा उसका इंजाम यही होगा। और मैं समझता हूँ कि CCD बड़ा अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से पूरे पाकिस्तान ने CCD को जो है वो अप्रिशिएट किया है, तो उसी तरह से वज़ीर आला का जो ये इकदाम है, ये CCD वाला भी इकदाम वज़ीर आला पंजाब का है। लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी और सिटी ऑफ लाहौर, जिस तरह से सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो इन दोनों को मुंसलिक कर दिया गया है, खासकर इसमें सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी या मदद हासिल होगी वो खवातीन को होगी। खवातीन अब दिन रात खुलकर जो है वो सफर कर सकती हैं बगैर किसी झिझक के। गौरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने वक्त दिया। आप हमेशा हर जगह पे पाए जाते हैं जहां पर भी कोई सिटी ट्रैफिक पुलिस का प्रोग्राम हो। आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? आप रिक्शा यूनियन के सदर भी हैं और आपके एक इशारे पे हजारों रिक्शे जो है वो उसी जगह पे हैंड ब्रेक खींच देते हैं, कहीं से हिलते नहीं है। आज प्रोग्राम किस चीज का है, क्या लेने आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहिनूर का शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आज का प्रोग्राम जो है ना वो ये डिफरेंट है। आज सेफ सिटी, ट्रैफिक पुलिस और अवामी रक्षा यूनियन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब मिलकर जो विजन है पंजाब का, जो उसको महफूज बनाने का, उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें हमारी खवातीन, आपकी खवातीन भी महफूज रहेंगी। खवातीन देखें, बेटियां, कॉलेज की तलबा तालबात, तालब इल्म, हर शहरी बशमूल रक्षा ड्राइवर, ये रक्षा चोरी होने से बचेगा। अगर वो कहता है कि रक्षा ड्राइवर ने मुझे हरासमेंट की है, वो महफूज हुई। रिक्शा पे सवारी करने वाली ने, सवारी करने वाले ने, बच्चे ने, नौजवान ने, तालब इल्म ने वो QR कोड लगाया, उसके घर में लोकेशन चलेगी। मैं आज की बात बता देता हूँ, कलमा चौक से एक गाड़ी बुक होके गई है सवारी लेकर, उसका ड्राइवर कुछ दिनों से मिल नहीं रहा था क्योंकि उसके पास QR कोड नहीं था। आखिरकार उसकी बेचारे की आज डेड बॉडी मिली है और उसका जो गाड़ी का मालिक था वो जाके गाड़ी लेके आया है, तो उसमें बाद में पता चला उसकी डेड बॉडी की तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। अगर यही इकदाम पहले किए होते QR कोड वाले, तो मैं समझता हूँ कि और भी कई जानें बच जाती, लेकिन अभी भी बड़ी जरूरत थी, खासकर खवातीन और मर्दों को। 5 माह से हम अवामी रक्षा यूनियन ने तजावीज दी थी, सच्ची बात है, हम आपको वो भी रिकॉर्डिंग भेजेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये एहसन यूनुस साहब ने, एडिशनल IG जो है, आप उनसे भी उनका मौका, MD है जो, उसके बाद कैप्टन
मुस्तनसर साहब, इन्होंने हमें बुलाया और इसके ऊपर मजीद हमने वर्किंग की। फिर हमने सेफ सिटी का विजिट किया। गुजारिश है कि इन सब चीजों के बाद आज जो CTO साहब ने आनन फानन कहा कि सेम डे में इसका ओपनिंग करनी है, हम चाहते हैं कि शहर हाजिर हो आ जाए, और वो इसलिए किया है कि हर शहरी महफूज हो। अच्छे काम में देर भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखें, मैं गो के हम किसी भी सियासी पार्टी से हूँ, मरियम नवाज का ये जो है विजन है जो कि मैं खातून मेरी रेड लाइन है, ऐसे ही है। और ये मजदूर रिक्शा ड्राइवर भी मजदूर है, ये भी उसकी रेड लाइन ही है। ठीक है जी, हमने क्या किया है, हम अपना किरदार क्या अदा, जैसे आप मीडिया वाले कर रहे हैं, आप आज सबसे पहले पहुंचे हैं, प्रोग्राम को कर रहे हैं, रिक्शा ड्राइवरों को दिखा रहे हैं, वो रिक्शे दिखाएंगे, अभी आप ओपनिंग दिखाएंगे। हर शहरी महफूज होगा, अपने घर के साथ अटैच होगा, जहां पे भी रिक्शा जाएगा, टैक्सी जाएगी, बाइकिया जाएगी, वो उसके घर वालों को, और सबके सब बड़ी बात, वो पुलिस से मुंसलिक होगा। कहीं भी हैंकी भैंकी होगी, उससे पहले पहुंचने से पुलिस पहुंची होगी। देखिए, ड्राइवर के साथ अगर कोई डाकू बैठ जाता है, सही बात है, तो ये सोलर ड्राइवर के पास भी है, वो फौरन पैनिक बटन दबाएगा, और वो वहां की जो फोर्स होगी, वो जरूरी पीरो है थाने के मुताबिक, जो भी सेफ सिटी से लिंक होगी, वो वहां पे फौरन रिस्पॉन्ड करे। अगर किसी ने लिबर्टी से मुगलपुरा जाना है, तो अगर कोई ऐसा मामला सामने आ गया, तो वहां की मुगलपुरा पुलिस जो है या दीगर गाजियाबाद पुलिस वहां पर उसका इंतजार करेगी। देखिए, हम ये भी है कि कोई सवारी ये कहती थी कि मैंने ड्राइवर को कहा इस गली में जाना है, ये इस गली में चला गया। मैं कह रहा हूँ, अब सवारी महफूज होगी, ड्राइवर को भी पता है कि मैंने सिराते मुस्तकीम पे जाना है, सही बात है, मैंने सवारी को उतारना है, मैं लिंक हूं पुलिस के साथ, मैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ, मैं सेफ सिटी के साथ। और सबसे बड़ी बात, ये रातों को रक्शे लेके जाते हैं दूर दराज इलाकों में, जब ये मुंसलिक होंगे सेफ सिटी के साथ, तो ऑटोमेटिकली पंजाब गवर्नमेंट और पुलिस इनकी मुहाफिज बन गई। गौरी साहब, आज भी लाहौर शहर में बहुत सारे ऐसे आइस मेकर दरिंदे हैं जो रिक्शे वालों को बेचारों को सवारी की शक्ल में ले जाते हैं, उसको अगवा भी कर लेते हैं, उसके पैसे भी छीन लेते हैं, उसका बेचारे का 2-4 लाख रुपए का जो उसका सारी जिंदगी का रोजगार होता है, रिक्शा भी छीन कर ले जाते हैं और औने पौने दामों बेच देते हैं। इससे पहले भी बड़े वाकयात हुए हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आज ये जो बिल्कुल आप ये बात जो की है ना आपने, ये हमारे मजदूरों की है, ये रिक्शा ड्राइवरों की है, रक्शे इनके छीनते हैं, वारदातें इनके साथ होती हैं, रक्शे इनके चोरी होते हैं, ये सब कुछ बचेगा। ठीक है जी, ये भी बचेगा और अवाम भी महफूज होगी। कोई भी वो इस किस्म का मंशियात का आदि डाकू चोर अब रक्षा जल्दी चोरी नहीं कर सकेगा, बाइकियां जल्दी चोरी नहीं कर सकेगा, अपना टैक्सियां चोरी नहीं कर सकेगा, डकैती भी रुकेगी, और ये जो छोटी मोटी वारदातें थी ये भी रुके। सबसे बड़ी बात ये है भाई, ये रिक्शा ड्राइवर है, इसने उस ऐप को ऑन किया, ये मुंसलिक हो गया हमारी पुलिस के साथ। ये लाहौर में जहां मर्जी फिरे, एक सेकंड के पास पुलिस के पास। जिस तरह से मोबाइल फोन वालों ने ई गैजेट निकाला हुआ, जब ई गैजेट कर लिया समझ लो बंदा बुक हो गया, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। फिर अदारे जाने, पुलिस जाने, पंजाब गवर्नमेंट जाने, ये मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा इकदाम हुआ है। इसके ऊपर हम तमाम अवामी रक्षा यूनियन के जितने भी कारकुनान है वो रजा कराना तौर पर काम करेंगे, हम कैंपिंग करेंगे, हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, और आज इंशाल्लाह और भी ऐलान होगा कि रिक्शा ड्राइवरों के लिए आज पहले भी एक दिन मखसूस था, मगर दिन मखसूस रहेगा, मगर 7 सेंटर बन रहे हैं जिसके ऊपर रिक्शा वालों को लाइसेंस का अजरा होगा, ताकि पेट्रोल और गैस महंगी होने की वजह से इनको मनावे तक का सफर ना करना पड़े। आज CTO साहब बकायदा ऐलान करेंगे, और ट्रैफिक पुलिस के दोबारा अफसरान, आज सेफ सिटी की भी सारी टीम आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। लेकिन मेरे नाजरीन ने और भी मुझे फोन करके कहा है कि हमारे मरकजी सदर है, ये बेहतर आप रिक्शा ड्राइवर को मजीद बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा है, एक सेकंड, मेरे दोस्तों ने ये भी कहा है कि मजीद गौरी साहब से ये भी पूछिएगा कि आपके रिक्शे ड्राइवरों के लिए, खवातीन के लिए बहुत सारी सहूलियात जो है वज़ीर आला पंजाब लेकर आ रही हैं, लेकिन आपका अगर 1000 रिक्शा है, उसमें 10 रिक्शे वालों के पास जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं, उनके इंडिकेटर नहीं चलते। किसी भी गाड़ी को टर्न लेने के लिए इंडिकेटर की जरूरत होती है, आपके इंडिकेटर लगे जरूर हैं लेकिन वो ऑन नहीं है। और जो फिटनेस सर्टिफिकेट है आपके किसी रिक्शा ड्राइवर के पास अभी मौजूद हैं, जितने भी लोग खड़े हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये लाइसेंस, आज के लाइसेंस किस किस के पास है, जरा देखें, जरा निकालें जी, 1 मिनट। फिटनेस सर्टिफिकेट की बात, मैं आ रहा हूँ। ये देखें, ये लाइसेंस, ये 18,000 लाइसेंस
रक्षा यूनियन ने बगैर किसी मुफाद के जो सरकार की फीस बनती थी सिर्फ वो ली गई है ना। ये सीटीओ लाहौर की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से, वजीर आला पंजाब के बेहतर विजन के मुताबिक जो है वो, मैंने कभी पहले रिक्शा ड्राइवरों के पास लाइसेंस भी नहीं देखा था भाई गॉड, मैंने नहीं देखा था। और देखें, और ये सब लोगों के पास लाइसेंस मौजूद है और शायद इसी डर से बनवाए हैं कि चालान 2-2 हज़ार के हो रहे हैं। मैं नहीं डर से नहीं। देख आप बात सुने, देखे बात बड़ी अहम बात है। आपने की डर से, आप ना मीडिया के जो दोस्त होते हैं ना, ये कोई ना कोई आप हमें इंजेक्शन जरूर लगाते हैं, ठीक है ना। डर से नहीं, हम पाकिस्तानी है, हम एहतराम करना चाहते हैं पाकिस्तान के कानून का, हम उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं जो हमारी हिफाजत करे, हमारे बच्चों के सर पे हमारा साया रहे, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए अचानक, तो मैं तो गया ना। मैं यही कह रहा हूँ कि हादसा जो है, हादसा पेश आना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइसेंस तो नाज़रीन सब लोगों के पास मौजूद है। किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट जेब में मौजूद है, किसी के पास है तो दिखाएं। स्क्रीन के ऊपर लगा होता है, वो उसका कोई कार्ड नहीं होता, वो उसकी कोई तस्वीर उतारी होगी। तस्वीरें तो ये अभी आपको तस्वीरें भी दिखा देते, क्योंकि ये रिक्शे लगे हुए हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी है। अगर जो कोई रिक्शे रह गए हैं उसका तरीकेकार ये है कि रिक्शा अगर 80,000 रुपए का रिक्शा है, उस पर 70,000 रुपए जुर्माना है। ठीक है, हम ये भी वज़ीर आला पंजाब से कहते हैं कि वज़ीर आला साहबा, जितने जुर्माने हैं जो पहले साहब का जुर्माने हो चुके हैं, उन जुर्मानों को माफ किया जाए और रिक्शा ड्राइवरों के लिए वो भी दिन जो है ना मुकर्रर किया जाए। तो उस दिन जाके तमाम अपने रिक्शा ड्राइवर जाके लाइसेंस वो विक्स की जो पासिंग करवाई जाए। ठीक है, हम सब जो है ना रजा कराना के तौर के ऊपर हम करवाने के लिए तैयार है। गौरी साहब, इतना जुर्माना क्यों रखा गया है? गरीब रिक्शे वाले जो वो बेचारे गर्मियों में पिस रहे हैं और जिसके ऊपर बैठ के ये लोगों को मंजिले मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, नीचे जलता भट्टी वाला इंजन भी है, लेकिन इसका जुर्माना जिस तरह से बताया 80,000 का रिक्शा 70,000 जुर्माना है। तो क्या वज़ीर आला पंजाब से मैं भी कहूंगा कि ये गरीब रिक्शे वाले जो मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, ये बेचारे, हर बंदे के पास अपना घर नहीं है, हर बंदा मालदार नहीं है, हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी के साथ, खुशी के साथ रिक्शा नहीं चला रहा। ये देखें जी, फिटनेस सर्टिफिकेट आ गया है और जिस बंदे ने ये फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है या जिसका है, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उसके पास ये मौजूद है। ये देखें जी, इस बंदे के पास मौजूद था। भाई आपको सलाम है और आपने हर चीज अपनी मुकम्मल रखी हुई है, अपने पास है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा बताएं, फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास मौजूद है, लाइसेंस भी आपके पास मौजूद है, उसके बावजूद भी क्या चालान होते हैं? मेरा तो अभी तक नहीं हुआ। मैंने अच्छा, गलती की नहीं कभी, ना 92 की है, ना मैंने कभी कोई ऐसा कट किया है, मेरे चलान नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं, 2 साल पहले हुआ, अभी नहीं हुआ मेरा चलान। अभी तो आपके पास हर चीज मौजूद है और आपके पास ये यूनिफॉर्म भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गौरी साहब, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि जुर्माने बहुत ज्यादा हैं, उसके हवाले से, और ये जो रजिस्टर्ड ये जैकेट पहनी हुई है, क्या रिक्शा ड्राइवर ये पहनेंगे? देखिए, दुनिया की किसी जगह पर भी चले जाए या दुनिया वाले हमारे एयरपोर्ट पे आए, तो उसका सबसे पहला जो वास्ता पड़ता है ना, वो टैक्सी और रिक्शे वाले से। ऐसे ही है, सही बात, ऐसे ही। इसका मतलब यह हुआ कि हम सफीर हैं अपने मुल्क के। सही बात है, ठीक है जी। सबसे पहले मुलाकात जो हमारी होती है, तो हम अच्छा तासर देना चाहते हैं कि हम खाली रिक्शा ड्राइवर जो तासर है वो नहीं है। हमने इनको 18 साल लगाकर एजुकेट किया है। अब देखें, रिक्शा ड्राइवरों के पास लाइसेंस, वारिस साहब मैंने पहली बार देखा है रिक्शा ड्राइवरों के पास होते नहीं थे। अवामी रिक्शा यूनियन जो है ना, ये लोग उसको दुआएं दें कि हमने इनको एजुकेट किया, हमने इनको गुंडे नहीं बनाया, बदमाश नहीं बनाया, अवेयरनेस दी है। हम कहते हैं जो रिक्शा ड्राइवर वन में आए, खिलाफ वर्जी करे, एक्शन हो। जिसने ओवरलोडिंग की है, एक्शन हो। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, बशमूल मेरे, एक्शन हो। हमें तो कोई इतराज नहीं। आपकी सदारत के हवाले से भी मैं बता दूं कि आप रिक्शा यूनियन के बड़े अच्छे सदर हैं। मैं भाई गौर सच्ची बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त सुन रहे हैं। उसकी बड़ी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सैफुल्लाह न्याजी ने थाना शादबाग में मंशियात का पर्चा रिक्शे वाले पे दिया था और आप गए थे, उस पर्चे को खारिज करवाया, रिक्शे वाले को बाहर निकलवाया। उसको पता नहीं था मेरे बैग के अंदर क्या है। इसी तरह से क्या रिक्शे के अंदर जब सामान रखा जाता है तो रिक्शा ड्राइवर को चाहिए वो सामान चेक करना या उसकी SOP होनी चाहिए? अच्छा, अगर हम चेक करने लगते हैं ना, तो जो पैसेंजर होता है ना, वो तलखीद पे आ जाता है कि तू कौन होना मेरा सामान चेक करने वाला। ठीक है ना, इसलिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसें है ना, सामान चला जाता है।
अगर रास्ते में पुलिस ने नाके पे रोका है, पुलिस तलाशी ले, उसकी भी ले, हमारी भी ले, हमें तो कोई इतराज नहीं। तो शादबाग वाले वाकये में भी इसी तरह से हुआ था, जिसकी 10 किलो चरस थी, वो जंप मार के दीवार फलांग के भाग गया पुलिस से, तो ड्राइवर के ऊपर वो चरस डाल दी, वो फिट कर देती। आजकल हमारा एक रिक्शा ड्राइवर है, 2019 में एक चोरी वारदात हुई 60 तोले सोने की साहिवाल में, तो 6-7 साल बाद पकड़ के ले गए उसको कि जनाब ये जो क्या कहते हैं 2019 में वारदात होती है, शक्ल मिलती है। अच्छा ऐसा है नहीं ऐसा जो गला मंडी साहिवाल, क्या नाम उसका, समीमुर रहमान। हमने एहतजाजी तहरीक शुरू की हुई है, अब इंशाल्लाह हम उस रिक्शा ड्राइवर को लेके आएंगे और वो बेगुनाह साबित होगा। लाहौर तो बाद गला मंडी दी इट बजेगी सर, बज रही है, बजावांगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जरूरी नहीं कि सारी पुलिस में कुछ होते हैं ऐसे जो पुलिस के महकमे को बदनाम करते हैं। इंशाल्लाह हमें ये पुलिस अफसर ही इंसाफ देंगे इंशाल्लाह। आप बताएं जी, आप क्या करते हैं और कितनी देर से कर रहे हैं? मैं ऑटो रिक्शा ही चला रहा हूँ, सन 2015 से मैं चला रहा हूँ। 2015 का मकसद है कि आपको 10 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं रिक्शा चलाते हुए। तो पहले किन चीजों की दुश्वारी सामने आती थी जो अब नहीं आ रही? दुश्वारी सर उस टाइम में भी यही महंगाई और उसके अलावा गैस महंगी। जी जी, तो दुश्वारी यही है कि अपना नजायज जो चलान कर देते हैं। आजकल पीरो वालों ने ये काम पकड़ा हुआ है जी, नजायज तंग करना। पीरा वाले? जी, पीरा वाले खड़े नहीं होने देते? खड़े नहीं होने देते। जबकि मैंने तो सुना था कि गली मोहल्लों बाजारों तक ये महदूद है, सड़कों पे भी आ गए। और हमें जो स्टैंड मिले हुए हैं वहाँ पे नहीं खड़ा होने दे रहे। ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें गवर्नमेंट दिया गया मंजूर शुदा यानी स्टैंड हमारे हैं, वहाँ पे नहीं खड़ा होने दे रहे। ठीक है ना, उसके अलावा यानी अपना गैस और पेट्रोल का रेट भी आपके सामने, सवारी फिर किराया नहीं। तो वज़ीर आला पंजाब आपको देख रही है, कोई रिक्वेस्ट करें, कोई इल्तिजा करें, खातून है। हम हमारे पास से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारा रैम खाया जाए और गैस का रेट कंट्रोल किया जाए। एक तो वैसे गैस का रेट हर इंसान का अपना अपना रेट है, सबसे बड़ी बात है। एक दुकान अगर है जी राइट हैंड पे तो आपके लेफ्ट हैंड पे एक ने कोई 480 लगाया होगा, एक ने 500 लगाया होगा। हर ड्राइवर की अपनी अपनी मुश्किलात है। भाई बता रहे थे कि मुझे पेट्रोल और गैस की मुश्किलात है। ट्रैफिक के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे। ट्रैफिक के हवाले से हम 6-7 साल से ट्रैफिक के साथ काम कर रहे थे। जैसे गौरी साहब ने आपको लाइसेंस भी दिखाए। गवर्नमेंट एक काम कर दे ये रिक्शा ड्राइवर के लिए, इसकी फिटनेस, इसका रूट, इसकी जो टोकन है एक जगह पे मुकर्रर कर दे और एक फीस मिक्स कर दे, एक फीस फिक्स कर दे, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को अरबों रुपए का फायदा होगा। ये गौरी साहब ने एक काम आगे पहले किया था जो रूट टोकन वालों का, जो लाइफ टाइम टोकन अब लग रहे हैं, ये अवामी रक्षा यूनियन का काम है। ये मजीद गौरी ने करवा के दिया हुआ है। मुझे एक और चीज बताएं, अवामी रक्षा यूनियन से हटके भी जो है वो एक यूनियन बनी हुई है, ऐसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। उनमें क्या इन चीजों की कोई है नहीं है, कोई फायदा नहीं है? अवामी रक्षा यूनियन दूसरी यूनियन से बेहतर काम कर रही है। अवामी रक्षा यूनियन जो है इंडिपेंडेंट है, किसी जमात के साथ की नहीं, किसी यूनियन के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं है। वो है लब बैक वाले जो अपना मिली वाले हैं, वो अवध सईद की पार्टी है। वो दूसरी तीसरी जो है ना वो पार्टियों से मिले हैं। जैसे पार्टी कहती है बाहर निकलो, वो निकल आते हैं। लेकिन हमारी जो यूनियन है ना, महंगाई पे जैसे एलपीजी, पेट्रोल, खाने पीने की चीजें, मुल्क बचाओ और गरीब के लिए ये अवामी रक्षा यूनियन निकलती है कि ये किसी पार्टी की नहीं है, किसी पार्टी के साथ हम लोग टैच नहीं है। ये 18-19 साल से यूनियन चल रही है। हमारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है जैसे उन्होंने अभी बताया कि साहिवाल वाला हम बाहर निकल आए हैं। साहिवाल क्या लेने गए थे? मैं ये गौरी साहब ने हमें भेजा था, मैं मरकजी सेक्रेटरी हूँ अवामी रक्षा यूनियन का। SHO साहब ने कहा ये आदमी आपका चोर है। हमने कहा हमारी मुलाकात करवा दें। हमारी मुलाकात हुई, उसने कहा इसने तो मुझे पूछा तक नहीं अभी तक। वहां से उस हमले से यकीन करें खुदा हुआ, उस हमले से पता चला जो SHO राशि है। अच्छा, ये राशि है, ये आपका आदमी बगैर तस्दीक किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए लड़के को भी रात 10 बजे तक हम उसको कालें करते रहे, 8 बजे से लेकर 10 बजे मैं आ रहा हूँ, कोई नहीं आया। 9:30 बजे गाड़ी आई है, उसमें 4 मुजरमों को ले गए, 2 और थे, पता नहीं वल्ला कौन थे, 2 हमारे आदमी थे। और मेरी वजीर आजम से और वजीर आला से जो दरख्वास्त है, ऐसे राशि अफसरों के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करे। उसके छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, वाले उसका मजदूर है। यार खुदा का खौफ करो, 60 तोले सोना और वो झुग्गी में रह रहे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि SHO ने कह दिया जी ये चोर है, इसको गिरफ्तार कर लिया, यहाँ से पकड़ के भी ले गए हैं,
आप कह रहे हैं हम एहतजाज भी करेंगे लाहौर में, लेकिन देखें लाहौर में बड़ा पीसफुल माहौल है। डीएजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की तरफ से, सैयद अब्दुल रहीम शराजी साहब की तरफ से और दीगर पुलिस अफसरान की तरफ से, अगर आपने एहतजाज करना है तो आप उस थाने के बाहर जाके क्यों नहीं करते? जो जिम्मेदार है लाहौर में ही क्यों करना है? देखें, जो गरीब लोग हैं, रिक्शा ड्राइवर जो साहिवाल फोर्ड कर सकते हैं। हमारा खुद गाड़ी में 15 से 20 हजार रुपया लगा। आप कहते हैं कि यहाँ पे जो 500,000 लोग यहीं इकट्ठा हो और वहां से कुछ लोग यहाँ पर आके हमारे साथ कोई डील करें ताकि 1000 या 500 बंदा उधर ना जाए किराया खर्च के, वहां के सरकारी अफसर। आपको याद होगा पिछली दफा बत्ती चौक में हमारा चरस का बना था यार, वो भाग रहा है, फुटेज में आ रहा है। वो 12 जो स्मगलर था या जो भी था मंशियात का था, वो भाग रहा है, पुलिस उसको नहीं पकड़। हमने जद्दोजहद की, हमारा आदमी बेगुनाह निकला, हम उसको लेके आए, इंशाल्लाह इसको भी लेके आएंगे। अगर ये नहीं हमारी बात सुनेंगे, हम वज़ीर आला का हौस का गिरव करेंगे, गवर्नर का गिरव करेंगे। यार इंसाफ होना चाहिए कि हम गरीब हैं, हमारा कोई हक नहीं है। जिसको चाहे साहिवाल का काम ही नहीं था लाहौर में आके, ये मुझे आप बताएं, उसका काम है लाहौर में आके बंदा ले जाना और अगवा करना, और उसको थाने में नहीं लेके गए। यहाँ पे जो टाउन में एक खाली मकान था उसमें पहले उसको रखा। पहले भी टार्चर सेल के हवाले से बड़ी शिकायत मसूल हो रही हैं। इनका भी यही कहना है कि उसको साहिवाल नहीं लेके गए, जौहर टाउन में एक टार्चर सेल के अंदर रखा गया जहां उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। दीगर लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि सैयद अब्दुल रहीम शराजी साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। इसके अलावा जो है वो सेफ सिटी का अमला भी यहाँ पर तशरीफ लाएगा। आपने रिक्शा यूनियन के जो ओहदेदारान हैं उनकी बात सुनी, इनके गिले शिकवे हैं। इनके पास लाइसेंस भी है, किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट है और किसी के पास नहीं है। ज्यादातर देखा जाए तो इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा हुआ है ये वाला, लेकिन ये चलता नहीं है। किसी भी जगह आप मुड़ना चाहते हैं, यू टर्न लेना चाहते हैं तो इंडिकेट का जो है वो इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को पता हो कि इसने यू टर्न लेना है या इसने लेफ्ट राइट जाना है। तो इसलिए रिक्शा ड्राइवरों को चाहिए कि इंडिकेट का भी जो है वो इस्तेमाल करें और अपने पास जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी रखें ताकि जो है वो मजीद हादसों से बचा जा सके। इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब से इल्तिजा करते हैं कि हमारी मदद करें, हम गरीब लोग हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं और हमारा जो रिक्शा भाई पकड़ा हुआ है ड्राइवर उसको भी जो है वो रिहा करें। मुझे और भी लोगों से बात करनी है, मौजूद हूँ मैं सीटीओ लाहौर के साथ, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वज़ीर आला पंजाब की काविशों से ये जो पैनिक बटन लगाया गया है उस हवाले से बात करेंगे। सर आपका शुक्रिया, आज की जो तकरीबात है इस हवाले से बताएं। एक बड़ी तादाद में रिक्शे भी आए हैं, रिक्शे के जो के सदर हैं वो भी आए हैं। आज की जो तमाम शुरू की गई है जो कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह। जिस तरह मैंने पहले बात की आपसे कि महफूज पंजाब मोहतरमा सीएम साहबा का एक विजन है जिसमें महफूज रोड्स एक उसका कलीदी रीढ़ की हड्डी रखता है और वो चाहते हैं कि आपका जो सफ़र है वो महफूज हो, वो सहल हो और किसी किस्म की भी वो परेशानी से के बगैर हो। उसके अंदर ये मैडम सीएम का, चूंकि हमेशा से वो कहती हैं मेरी रेड लाइन है कि किसी खातून को हरासा करना या उसको किसी तरीके से तंग करना, उनके लिए मैडम सीएम के लिए बिल्कुल उन्होंने क्लियर किया हुआ कि रेड लाइन है। तो इसलिए इसमें जब सेफ सिटी के साथ हमारी बातचीत हुई पहले तो उनको ये बताया गया और ये उनको बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो कि ये रिक्शास, टैक्सीज, इवन मोटर बाइक्स जो आपकी हैं वो इस्तेमाल करती हैं राइड हेलिंग के लिए। तो उनमें कुछ शिकायत आई कि शायद उनको हरास किया जाता है या उनको वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। तो ये उस एक सिमत एक जो है वो एक काविश है कि आपका जो हमारी बहनों का जो सफ़र हो वो महफूज हो सके, वो बगैर किसी खतरे के हो सके और उनको बिल्कुल जहन में ये शायबा ना हो कि वो किसी तरीके से भी हरास कर सकती हैं। कि अगर कोई जो गाड़ी है, टैक्सी है या रिक्शा है वो किसी को मुसाफिर के तौर पे, पैसेंजर के तौर पे लेता है तो उसको पता हो कि उसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं उस QR कोड के ज़रिए उनके पास हैं और उनको ज़रा से भी अगर शायबा हो कि उनको किया जा रहा है तो वो फ़ौरन से पहले जो हमारा 15 का बड़ा ही मरबूत सिस्टम है उसके बाद वो उनको कॉल कर लेंगी। कॉल करने के बाद वो हमारी डेडिकेटेड टीम्स हैं जो कि वहाँ पर जो करीब तरीन होंगी वहाँ पर जाके उनको रेस्क्यू करेंगी और उनका जो भी प्रॉब्लम होगी उनका रिड्रेस करेंगी। ये जो मजीद साहब ने बात की कि इससे
गालबन जो है आपके जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो भी महफूज हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है बहुत सारे शहरों के अंदर के रिक्शा ड्राइवर में कोई मुसाफिर के बेस में होते हैं और वो बेसिकली अच्छे लोग नहीं होते और वो उनको लूटने की या रिक्शा चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो वो रिक्शा ड्राइवर भी अपने आप को 15 पे कॉल करके फ़ौरन से पहले जो है अपने आप को महफूज कर सके। सेफ सिटी को भी जो है वो इसमें मुंसलिक कर दिया गया है। और ये भी बताएं कि जिस तरह से रिक्शा तो एक गरीब जो है वो पैसेंजर की सवारी है, जो बड़ी टैक्सियां हैं जिस तरह से ऊबर है, करीम है, इसमें अमीर लोग सफर करते हैं, क्या इसके ऊपर भी जो है वो QR कोड लगेंगे? जी, ये आपने बात की ऊबर, करीम, इनड्राइव, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी हाई एंड आपकी टैक्सीज हैं, इनको इंशाल्लाह हम ना सिर्फ इस सिस्टम के साथ मुंसलिक करेंगे बल्कि उनके से मैंने पहले बात की कि उनका ट्रैकर और जो वेब डैश कैम है ये भी हम उनके लाजिम करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। मुझे आखिरी सवाल बता दें कि आपने जो काम शुरू किए हैं बड़े अच्छे काम है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से देखने में आया कि हर शहरी भी मॉडर्न भी आपकी इस बात की तारीफ करता है। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, नदीम नानी वाले को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया है। आज वो कहता फिर जी DSP साहब ने मेरे को झूठा मुकदमा दर्ज किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इसके ऊपर ये चीज़ आपको पता सब जुडिस है, लेकिन वो जो वीडियोस आई हैं वो सबके सामने हैं कि वो एक वायलेटर थे, बेशक वो आप हैं, मैं हूँ, कोई भी हो। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंदर है कि खास मुद्दत के बाद इंसान बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ना सिर्फ गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे, जब उनको रोका गया तो उन्होंने आपने देखा कि वो कितनी गफलत और लापरवाही से गाड़ी को, उनकी गाड़ी बहुत बड़ी है और वो जाते रहे हैं उसके अंदर। तो उसके बाद चूंकि हम लोगों ने अपना मुद्दा जो है वो FIA की सूरत में बयान कर दिया हुआ है और ये मौजूद अदालत के सामने पेश है, तो इंशाल्लाह इसका वो जो मौजूद अदालत जो फैसला करेगी। मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बहुत सारी माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान देख रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार जो वन व्हीलिंग करते हैं किसी भी त्यौहार के ऊपर, उनके लिए क्या मैसेज है वन व्हीलरों के लिए और उनके वालिदैन के लिए? मेरा उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए कि मेहरबानी करें, अपने मोटरसाइकिल सवार बच्चों को तनबीह करें कि जो एक बहुत खूनी खेल है, इस पे बहुत कीमती जानों का ज़िया होता है और उसके बाद फिर सारी उम्र का सदमा जो आपकी होती है, वो जो आपका बेटा या भाई है वो एक याद बन के रह जाती है। मेहरबानी करके उससे पहले उनको तनबीह करें, ये एक बहुत खूनी खेल है, इससे इज्तनाब करें और हमारी इसके बाद बिल्कुल कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो कानून के मुताबिक इनका बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा, बिला तफरीक किया जाएगा, ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों के, उसके अलावा ये जो लोग गाड़ियों पर ड्रिफ्टिंग इस तरह करते हैं उनके ऊपर भी हम बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं करते। किसी सूरत में भी हम जो है वो किसी एक शख्स की सहूलत के लिए, एक शख्स की इंजॉयमेंट के लिए दूसरों की जहमत बनने की बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे CTO लाहौर। ये वो QR कोड है जो कि खवातीन को जो है वो बाकायदा तौर पर, मर्दों को भी, खवातीन को भी, बच्चों को भी मोबाइल फोन्स के अंदर जो है वो इंस्टॉल करना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी गाड़ी में, किसी भी रिक्शे में अगर आप सफ़र करेंगे तो महफूज होकर आप अपने घर पहुँचेंगे, क्योंकि अमूमन देखने में आता था, बहुत सारी शिकायत थी कि इन ड्राइव या दीगर ऐसी जो है वो टैक्सीज में सफ़र करने वाली खातून के साथ या रिक्शों के अंदर खवातीन के साथ जो है वो अच्छा बिहेव इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जब कोई खातून रिक्शे के अंदर या किसी ऊबर करीम गाड़ी के अंदर बैठती थी तो उसके अंदर जो है वो ड्राइवर की जानिब से खवातीन को हरासा किया जाता था, लेकिन अब नहीं हरासा किया जाएगा। ये QR कोड जो है वो यहाँ पर लगा हुआ और QR कोड जो है वो इस बात की जमानत होगा। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और कहा है कि जो खवातीन सड़कों पर सफ़र करेंगी, गाड़ियों में, रिक्शों में, वो बिल्कुल महफूज होंगी, क्योंकि जब उसको स्कैन करेंगे उसके बाद जो है वो बाकायदा उसके घर वालों को भी ये तमाम डाटा चला जाएगा। जिस तरह से आप किसी तस्वीर को उतार कर WhatsApp के जरिए अपने फैमिली मेम्बरान को भिजवाते हैं, तो इसी तरह से QR कोड का जो है मकसद मकासद यही है कि सड़क पर चलती हुई खवातीन जिस तरह से अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दफातर से फ्री होकर घर की जानिब जाने लगती हैं, तो उनको अमूमन ये खौफ रहता है कि जिस रास्ते से मैं अगर जा रही हूँ तो उससे मुतबादिल रास्ता अगर कोई ड्राइवर इस्तेमाल करेगा तो किसी मुश्किलात में ना पड़ जाएं। तो इसलिए जो पैनिक बटन दिया गया है उसके अंदर ऑप्शंस दी गई हैं और CTO लाहौर का ये भी कहना था कि ये सेफ सिटी की जो है वो मुशावरत के साथ और उसकी मेहनत और लगन के साथ जो है वो ये तैयार किया गया है। तमाम खवातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान इसका इस्तेमाल करें ताकि मजीद मुश्किलात से बचा जा सके। साहब,
आज का जो प्रोग्राम है मैं समझता हूँ कि हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं और हमारी जो बहुएं हैं जो सड़क के ऊपर सफ़र करती हैं अपने दफातर से, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से, जब घर से निकलती हैं या घर वापस जाती हैं तो उनको एक खौफ रहता था कि रिक्शे वाला शीशे के अंदर जो है वो देख रहा है, हरासा कर रहा है। तो आज का जो प्रोग्राम है यहाँ का लिबर्टी चौक जहाँ पे हम आज मौजूद हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस QR कोड जो बनाया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से और जो पैनिक बटन बनाया गया है, इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले आप सबकी तशरीफ़ आवर का शुक्रिया कि आप अपने सोर्स के थ्रू ये अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं। और CM पंजाब का, जैसा कि आप जानते हैं, विजन है, सेफ पंजाब का विजन है। तो इसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए सिटी लाहौर, सेफ सिटी अथॉरिटीज़ ने मिल के पैनिक बटन का ये इजरा कर रहे हैं। पैनिक बटन है क्या? पैनिक बटन जिस व्हीकल में आप ड्राइव कर रहे हैं, वो उबर है, क्रीम है या किसी किस्म की कोई राइड है, उस राइड पे सफ़र कर रहे हैं तो उसका सारा डाटा ऑलरेडी हमारे पास सेव होगा। और जब आपको खुदा न खास्ता हमारी बहनें, बेटियां हरासानी का या वैसे कोई शिकायत होगी तो उस पैनिक बटन के थ्रू अपनी लोकेशन और अपने कंप्लेन जो है लॉन्च करेंगी और हमारी टीम्स ऑलरेडी जो फील्ड में होंगी वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगी और उस कंप्लेन का फ़ौरन चेक करेंगी और उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है उस पर कार्रवाई करेंगे। ये सेफ पंजाब की तरह एक बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए तमाम के तमाम वो लोग जिन्होंने इस पे काम किया है वो लायक तहसीन है। ये बड़ा ज़बरदस्त एक काम है। आज रिक्शा यूनियन का सदर भी यहाँ पर मौजूद है, मजीद गौरी, और यहाँ पर 100 से ज़ायद रिक्शा ड्राइवर भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पास मैंने लाइसेंस भी अपनी आंखों से देखे हैं, इससे पहले कभी लाइसेंस भी नहीं थे। क्या CTPL जो है, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, और भी मजीद कोई इससे बेहतर भी काम करने के लिए जा रही है? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने इतवार वाला दिन सिर्फ हमारे रिक्शा ड्राइवर साहिबान के लिए रखा है, जिनके इतवार वाले दिन हमारे मनावा लाइंस में रिक्शा ड्राइवर साहिबान के टेस्ट होते हैं। और हमारी कोशिश है कि लाहौर का 1,80,000 रजिस्टर्ड रिक्शा ड्राइवर तमाम के पास लाइसेंस मौजूद हो और इस लाइसेंस के मौजूद होने से एक एतमाद बढ़ता है और दूसरा वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में इंशाल्लाह इस काम को मज़ीद बढ़ाया जाएगा और इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जाएगा और इस सारे सिस्टम को सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर अपनी निगरानी में करेगी ताकि ये तमाम के तमाम 1,80,000 जो रिक्शा और इसके अलावा दूसरी कैब्स और राइड्स हैं वो तमाम के तमाम रजिस्टर्ड हों और हमारा हर शहरी बिल्कुल महफूज हो और सेफ पंजाब की तरफ इंशाल्लाह बहुत अहसन कदम होगा। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है वो बहुत सारे वालिदैन आपको देख रहे हैं, तो इस पैनिक बटन के हवाले से वालिदैन को क्या मैसेज देंगे कि अपने बच्चों को किस तरह से इस हवाले से, इस पैनिक बटन के हवाले से ब्रीफ किया जाए? बिल्कुल, पैनिक बटन के हवाले से तमाम के पास इसका ऐप होनी चाहिए और बिलखसूस हमारी बच्चियों के पास इस ऐप का होना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी जगह भी अगर वो महसूस करें कि इनके हरासमेंट या कोई ऐसा मामला हो रहा है तो फ़ौरन उस बटन को प्रेस करें और उस बटन के थ्रू उनकी लोकेशन तमाम मामलात हो जाएंगे और फ़ौरन उनको हेल्प के लिए हमारी टीमें दस्तयाब होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि रिक्शों में तो जिस तरह से मैंने CTO साहब से भी सवाल किया, गरीब लोग सफ़र करते हैं, किसी ने यहाँ से कोई 2-4 किलोमीटर का सफ़र करना हो तो गाड़ियों के अंदर ज़्यादातर ख़वातीन, गर्मी है बहुत ज़्यादा, सफ़र करती हैं। क्या गाड़ियों के ऊपर भी जो है वो QR कोड का जो है वो इजरा किया जाएगा? इंशाल्लाह तमाम जो हमारी राइड्स और तमाम है तमाम के लिए इसका इजरा किया जाएगा और वो जो कमर्शियली तमाम चला रहे तमाम के लिए इंशाल्लाह होगा इसका। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर सुहेल साहब मौजूद थे जो DSP हेडक्वार्टर थे। देखें, खवातीन जो है वो गाड़ियों का सफ़र करती हैं, रिक्शों का सफ़र करती हैं, जिस तरह से ये गुजर के भी जा रही हैं। जैसे ही बस या गाड़ी आती है तो ये खवातीन फौरी तौर पर यहाँ से गाड़ी का या बस का इस्तेमाल करके अपने घरों की जानिब जाती हैं। तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इससे पहले भी बड़े जो है वो अच्छे इनिशिएटिव लिए गए, इससे अच्छे इक़दाम किए गए, लेकिन देखने में आया कि ये बहुत ही अच्छा और बड़ा पायदार जो है वो काम शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तौर पर CTO लाहौर को और IG पंजाब को इसका टास्क दिया है, ना सिर्फ ये लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है पैनिक बटन का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और ख़वातीन मुकम्मल तौर पर जो है वो महफूज रहेंगी। आखिर में अब दिखा दूँ ज़रा, मैं जो है वो यहाँ पर ये QR कोड है और बाकायदा तौर पर महफूज शहरी, महफूज पंजाब QR पैनिक बटन जो है वो यहाँ पर वो आवेज़ भी किया गया है और इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब और रिक्शे और इसके
साथ खातून जो है उसकी तस्वीर भी जो है वो लगाई गई है और बाकायदा तौर पर लिखा गया है फौरी इमरजेंसी कॉल और वीडियो स्ट्रीमिंग और बस रिक्शा टैक्सी और अवामी ट्रांसपोर्ट में दस्तयाब लाइव लोकेशन शेयरिंग कंट्रोल रूम से मुंसलिक सर्विसेज और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इमरजेंसी बटन जो है यहाँ पर जो है वो उसको आज उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। आइंदा से किसी भी खातून के साथ कोई भी हरासगी जो है वो अब आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक अच्छा कदम उठा लिया गया है। आइंदा प्रोग्राम रोजनामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।